एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका नाम राधा था। राधा बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी गरीबी उनके स्नेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी। राधा का एक ही बेटा था जिसका नाम आकाश था। आकाश किसी नगर में नौकरी करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। आकाश हर महीने अपनी माँ के पास आता था, उसे पैसे देता था और फिर वापस शहर चला जाता था। लेकिन एक महीने आकाश नहीं आया, फिर दूसरे महीने भी वह नहीं आया। राधा को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे चैन नहीं आने दे रहा था। वह रोज बेटे का इंतजार करती, लेकिन आकाश नहीं आया। अंततः राधा ने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। राधा ने अपने सारे पैसे जमा किए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। दिनों बीत गए, लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। राधा की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक दुकान के सामने बैठी थी और रो रही थी। दुकानदार ने उसे देखा और उसके दुख का कारण पूछा। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। दुकानदार ने उसे उसके बेटे के बारे में बताया। आकाश ने एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। राधा ये सुनकर टूट गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी अपने हाथों से चूमी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने के दुख को स्वीकार किया और अपने गांव लौटने का फैसला किया। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी हमें दया, सहानुभूति और प्यार की शक्ति के बारे में भी याद दिलाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम छाया था। छाया बहुत ही सुंदर और नेक दिल लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक खुली छप्पर वाले घर में रहती थी। उनके पास बहुत खाने के लिए नहीं था, लेकिन उनका प्यार बहुत था। छाया अपने माता पिता के साथ ही एक स्कूल में सफाई करने का काम करती थी। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़े लिखे और अपने माता पिता की सहायता करे, लेकिन उनकी गरीबी और समय की कमी ने उसे यह संभव नहीं होने दिया। तभी एक दिन स्कूल का एक अध्यापक ने छाया की अनदेखी मेहनत और इच्छाशक्ति को देखा। वह अध्यापक ने छाया से बात की और उसे पढ़ाई के लिए समय देने की सलाह दी। उसने छाया को निःशुल्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान की। छाया ने इस अवसर को ग्रहण किया और उसने अपनी कठिनाइयों को पार करने का ठान लिया। महीनों बीत गए और छाया ने अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार दिलाया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और झटका दिया। उसके पिता का निधन हो गया। उसने इस आघात को सहन किया और अपनी मां का सहारा बनी। वह अब और अधिक कठिनाइयों का सामना कर रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। वर्षों बाद छाया की मेहनत रंग लाए। वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुई। छाया ने अपनी मां को गर्व महसूस कराया और अपने पिता के सपनों को साकार किया। छाया की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां तभी होती हैं जब हम उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। वह हमें ये भी सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें से कई तो ऐसे हैं जिनका नाम तक शायद आप ना जानते हो। ऐसी ही एक भूली बिसरी कहानी है महान क्रांतिकारी दुर्गा देवी वोहरा की, जिन्हें हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। दुर्गा भाभी ने गुमनामी की जिंदगी जीकर भी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में जन्मी दुर्गा भाभी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 11 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी भगवती चरण वोहरा से हो गई थी। शुरू से ही भगवती चरण वोहरा का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों में था। भगवती 1920 के दशक में सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए। लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र के रूप में उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और यशपाल के साथ मिलकर एक स्टडी सर्कल की शुरुआत की, जो दुनिया भर में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जानने समझने के लिए बनाया गया था। इसके तुरंत बाद इन सभी दोस्तों ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और सांप्रदायिकता व कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा के लिए इन सभी क्रांतिकारियों का भगवती के घर आना जाना बढ़ गया। अपने घर पर आए क्रांतिकारियों से जब दुर्गा पहली बार मिली, तभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गईं। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए भगत सिंह की बहुत मदद की थी। दिसंबर 1928 की शुरुआत में भगवती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे।
उसी दौरान 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने असिस्टेंट पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस से बचते हुए वह सहायता के लिए दुर्गा भाभी के पास जा पहुंचे। बिना अपनी परवाह किए दुर्गा देवी तुरंत उनकी सहायता के लिए तैयार हो गईं और भगत सिंह की पत्नी का रूप धारण कर लिया। भगत सिंह का लाहौर से बचकर निकलना नामुमकिन था। दुर्गा ने उन्हें कोलकाता निकलने की सलाह दी। तीनों अगले दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। सूट बूट और हैट पहने हुए भगत सिंह, उनके साथ उनका सामान उठाए नौकर के रूप में राजगुरु और थोड़ा पीछे अपने बच्चे के साथ दुर्गा चल रही थी। इस तरह दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकालकर सही सलामत कलकत्ता पहुंचाया। आजादी के बाद दुर्गा देवी कई वर्षों तक लखनऊ में गुमनामी की जिंदगी जीती रही। 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये देश उनके त्याग और आजादी के संघर्ष को कभी भुला नहीं सकता।